यहाँ तक हमने डन कर लिया था। ओके हाँ, तो यहाँ पर जो दिया है यहाँ तक हमने कि कैसे मेजर करते हैं अभी तक मैं तुम्हें समझा दी थी और इसका होमवर्क भी मैंने तुम्हें दी थी। ठीक है, अभी यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि डिग्रीज मेजर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा करना है हमें। देखो बोला है कि ये टोटल है हमारा क्या 360 डिग्री, इसका मेजरमेंट क्या है 360। पूरा सर्कल मतलब क्या, यहाँ से गया पूरा यहाँ तक, इसका मतलब क्या है 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है 360 डिग्री। ये 360 का आधा, मतलब आधा सर्कल है तो क्या हो जाएगा इसका मेजरमेंट 180 डिग्री। ये देखो पूरा 360 को हमने 3 इक्वल कैटेगरी में डिवाइड किया। तो बताओ 360 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा हर एक का। तो 360 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो हर एक कितना हो जाएगा 120। हर एक कितना हो जाएगा 120। ओके, और पूरा 360 को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट कितना होगा 90 हो जाएगा। एल जैसे से पार है तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा 360 को मैंने 5 इक्वल पार्ट किया तो 360 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो आ जाएगा हर एक पार्ट कितना 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो कितना आ रहा है हमारा 72। कितना आ रहा है 72। ठीक है, अब ये देखो इसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया तो 60 आ जाएगा। ये 360 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके, अब 360 डिवाइडेड बाई 7 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट किया गया है। तो चलो डिवाइड करते हैं 8 पार्ट। ठीक है, अब 8 कौन सा था 8 4 जा 32, बच्चा हमारा 4 8 5 जा, तो हर एक पार्ट कितना हो गया हमारा 45। कितना हो गया हमारा 45। समझ आ रहा है कि तो अब कर लोगे बाकी 3 ना, नहीं कर पाओगे बाकी 3 कर लोगे, देख लोगे टोटल है 360, टोटल है 360 को कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है देख लोगे और उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये है 360, टोटल बताओ 360 कितना पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करना 360 डिवाइडेड बाई 9, तो हर एक पार्ट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, तो हर एक पार्ट कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह तुम सारे कर लोगे, बताओ बाकी तरह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, बोला कि हम अलग अलग एंगल्स का कैसे मेजर करें, कैसे हम मेजर करें। देखो हम प्रोट्रैक्टर यूज करके मेजर करेंगे। बेटा जो हमारा प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे ये प्रोट्रैक्टर का हमारा देखो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर हमारा कुछ मेंशन नहीं किया है, प्रोट्रैक्टर में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। बट दूसरा प्रकार का है हमारा प्रोट्रैक्टर, यहाँ पर है सारे मेंशन है, सारे डिग्री हमारा मेंशन किया गया है। बेटा जो प्रोट्रैक्टर में कुछ भी मेंशन नहीं होता उसे बोलते हैं हम ऑन लेवल्ड प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं ऑन लेवल्ड प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो फिर इसमें हम डिग्री को कैसे मेजर करने वाले हैं, तो ये जो ऑन लेवल्ड है जहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है उस ऑन लेवल्ड प्रोट्रैक्टर को यूज करके हम कैसे एंगल को मेजर करने वाले हैं। देखो कैसे यहाँ पर दिया है, सपोज फॉर एग्जांपल ये जो एंगल का नाम है, फिर देखो ये एंगल का नाम क्या है KAL, इस एंगल का नाम क्या है KAL। तो एंगल KAL का क्या मेजरमेंट है जरा देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमें पता है एक लंबा वाला लाइन से दूसरा लंबा वाला लाइन कितना होता है 10 होता है कि नहीं, 10 डिग्री होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ 5, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 10 होगा कि नहीं। तो ठीक उसी तरह हम गिनते चलो गिनेंगे, तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5 मतलब 10 हो गया, राइट। फिर 10, फिर ये 10 हो गया कितना 20, फिर 20 ये 10 हो गया कितना 30। तो इसलिए इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। समझ आया कि ओके। अब देखो इसको जरा करते हैं कितना। ओके, एंगल LAW, एंगल LAW या फिर WAL बोले तो जो एंगल है, LAW बोले तो वही एंगल है। तो WAL एंगल का मेजरमेंट कितना देखो यहाँ से यहाँ मतलब 10, फिर यहाँ से यहाँ मतलब 10, 20 30 40 50, तो कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, इसका जरा देखो कितना है टॉक का, टॉक मतलब TAKY, इतना बड़ा एंगल का मेजरमेंट तुम्हें बताने के लिए बोला है, राइट। तो बताओ कैसे होगा TAK, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना है भाई, यहाँ से यहाँ 10, फिर ये था कितना, ये था 30, ये था कितना ये 30, ये था कितना 50, तो 30 प्लस 50 कितना हो गया 80 प्लस ये 10 90 100 110 120, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर बोला है यहाँ पर काल का, यहाँ पर तो मेजर करके दे ही दिया है हमने सारे, इस तरह मेजर करते हैं। समझ आए, तो अगर ऑन लेवल्ड होगा तो हम इस तरह मेजर करते हैं। आई होप क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ बताओ, क्लियर हुआ ना नहीं। हाँ, इस तरह क्लियर हो के भी क्या मतलब उसका मतलब जो नंबर्स होता है हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो जरा,
अब यहाँ पर कुछ दिया है, इन एंगल्स का नाम तुम्हें बताना है सारे। बोला कि नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। बोला कि इन यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स है, सारे एंगल का नाम लिखना है और उनका मेजर करना है। और पिता तुम्हें समझ आ रही है? हाँ रिया, और तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हें सबको समझ आ रहा है? बोला कि यहाँ पर देखो बहुत सारे एंगल है, सारे एंगल्स का नाम लिखना है, एक एक एंगल का नाम लिखो और मेजर बताओ, उनका मेजरमेंट बताना है। ठीक है, देखो इस एंगल का नाम कितना है जरा मुझे बताओ। ये वाला अगर ये यू ओ टी, तो इस एंगल का नाम है, बोल दी यू ओ टी। यू ओ टी एंगल का मेजरमेंट कितना होगा जरा बताओ। देखो यहाँ से यहाँ कितना 10, यहाँ से यहाँ कितना 20, तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया 20 डिग्री। कितना हो गया हमारा इसका 20 डिग्री। क्लियर है कि? ठीक है, अब जरा ये टी ओ एस, तो बताओ टी ओ एस का कितना है? ये 20, 10, 10, 10, तो कितना हो गया 30 और ये 5, तो कितना हो गया 35। तो एंगल टी ओ एस का मेजरमेंट कितना है 35 डिग्री। क्या समझ आ रहा है? ओके, अब है एस ओ आर, जिसको पूछा जाए ओ बोलेगा या फिर बोलेगी। रिया जरा बताना एस ओ आर कितना है? तो फिर अभी ये वाला एस ओ आर कितना है? यहाँ से देखो, यहाँ से ये 5 लाइन है मतलब 5 डिग्री, राइट। फिर यहाँ से यहाँ क्या है 5 लाइन है तो 10 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 10 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 10 डिग्री, तो हुआ कितना हमारा 30 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू कितना है 60 डिग्री। पक्का वाला 60 डिग्री। तो क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 60 डिग्री कितना हो रहा है 60 डिग्री। जरा अब जरा बताना क्यू ओ पी कितना होगा। आद्या जरा बताओ कितना है? वेरी गुड, ये कितना है 35 डिग्री। वेरी गुड, तो हो गया। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ शुभम को, एंगल आर ओ पी कितना है बताओ, फटाफट फाइंड करो। 1 मिनट। तो समझ आया कि तो ये कितना था हमें? देखो जो आर ओ पी बना है बेटा, ओ आर ओ क्यू प्लस क्यू ओ पी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है कि नहीं बताओ शुभम? आ रहा है ना। तो फिर इसका मेजरमेंट कितना था 60 था, इसका मेजरमेंट कितना था 30 था, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 35 होगा कि नहीं बताओ? 60 प्लस 35 होगा कि नहीं? तो 60 प्लस 35 का आंसर कितना होगा 95 डिग्री होगा कि नहीं बताओ मुझे? होगा ना। ओके, अब बताएगा हमारा ओम, जरा बताओ ना ओम एस ओ क्यू कितना है बताओ। एंगल एस ओ क्यू का मेजरमेंट कितना है बताओ, फटाफट बताओ। एस ओ क्यू का मेजरमेंट ओके, ये कितना है 90। कैसे है देखो, क्योंकि एस ओ क्यू मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। हमें पता चल चुका ये कितना 30, हमें पता चल चुका ये कितना 60, तो 60 प्लस 30 प्लस कर दो, आ जाएगा टोटल है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 90। समझ आया? तो ओके, अब बताएगी हमारा अर्पिता। अर्पिता जरा बताना यू ओ एस, एंगल यू ओ एस कितना है बताओ। यू ओ एस, तो ये हमारा वेरी गुड बेटा, तो ये है तुम्हारा 55 डिग्री। ओके चलो, अब जरा बताना हमारा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जरा बताओ हमारा टी ओ आर कितना है। एंगल टी ओ आर, फटाफट मुझे बताओ टी ओ आर कितना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना था 35 था, 35 था ना। हाँ, यहाँ से 35 था, यहाँ से कितना 30 था, तो 30 प्लस 35 कर देने से तुम्हारा टी ओ आर पूरा आ रहा है कि नहीं बताओ? तो कितना होगा 30 प्लस 35 मतलब 65 डिग्री। समझ आया? तो अब जरा बताना शिवानी। शिवानी बताओ यू ओ क्यू कितना होगा। यू ओ क्यू या फिर क्यू ओ यू, फटाफट बताओ क्या कितना होगा। गुड, तो वेरी गुड, ये कितना होगा तुम्हारा 145। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर कितने सारे एंगल मिला है, सबको मिला दो, प्लस कर दो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कर दो तो सारा का आ जाएगा सब। ठीक है, अब शिवानी बताना जरा। हाँ, ये जो 0 से भी स्टार्ट हो रहा है आराम से ये 145 पर है, हो रहा है, रुक रहा है, तो आराम से बता दोगे। ठीक है, अब शिवानी जरा बताना कि यू ओ एस कितना होगा। नहीं, यू एस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। हाँ, तो मत बताओ, रुको और एक दे रही हूँ, बताओ तो बताना जरा। यू ओ, यू आर में नहीं ली हूँ, यू ओ आर, चलो बताओ यू ओ आर कितना है। यू ओ आर बताओ कितना है, फटाफट यू ओ आर का मेजरमेंट कितना है। बहुत ही अच्छा बेटा, 85 डिग्री। रेडी। ओके, अब सनाया जरा बताना। सनाया जरा बताओ क्यू ओ टी कितना होगा। क्यू ओ टी, क्यू ओ टी, क्यू ओ टी जरा बताना फटाफट, क्यू ओ टी कितना होगा। एंगल क्यू ओ। ओके, तो अब देखो जरा ये कितना हो रहा है 125 हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये कितना है, ये वह हमारा 35, ये तुम्हारा हाँ
ये QOT पूछा गया ना, QOT पूछा गया, QOT मतलब ये कितना है 35, ये कितना है 30, तो 30 प्लस 35 कितना होगा 65, 65 प्लस ये कितना था 60, तो 65 प्लस कितना होगा 125 होगा ना, तो आंसर हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 125। तो आराम से इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं ना, बताओ क्या बोलते हो, डन, ठीक है। अब ये तुम्हें ये बताएगा हमारा ओम, ओम जरा बताना, ये एंगल AOB कितना है फटाफट बताओ, AOB। ओके, इसको देखो, इसको तुम्हें गिनना भी नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिना हुआ है, 0 से शुरू हुआ है। इस वाला लाइन को देख लो कितना है 80 पर रुक रहा है, तो आंसर हो जाएगा 80, कितना है 80 डिग्री, डन, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है सुनो, हाँ 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 सुनो, तो यहाँ पर जो दिया है बेटा, यहाँ पर ये तुम्हें ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं ये बता चुकी हूँ। ओके, क्यों मैं बोल रही बता चुकी हूँ, क्योंकि सुनो, आ रही हूँ बता रही हूँ, सुनो क्या है, देखो बोला कि मेक योर ओन प्रोडक्टर, बोला कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस ऑन द शीट ऑफ पेपर, कट आउट द सर्कल, ए सर्कल और 1 फुल टर्न इज 360 डिग्री, ठीक है। फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स एंड कट इट थ्रू द crease to get a semi circle, okay, write 0 degree in the bottom right corner of the semi circle, ठीक है। देखो बोला कि खुद का प्रोट्रैक्टर बनाओ, चलो बनाते हैं, दिया खुद का हम प्रोट्रैक्टर बनाने के लिए बोला कि इस तरह एक सर्कल लो, तो बना दिया। नंबर 1 में हमें बोला था, बोला कि ड्रॉ ए सर्कल, नंबर 1 में क्या बोला है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, जितना भी रेडियस लेके इसको एक सर्कल बनाओ, तो बना दिया। बोला कि कट आउट द सर्कल, हमने कट कर दिया। बोला कि जो पूरा सर्कल है ये कितने डिग्री का 360 डिग्री, कितना है 360 डिग्री, ठीक है। बोला कि 2 नंबर बोला कि फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स, ओके, बोला कि इस तरह फोल्ड करो कि जैसे कि आधा आधा में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने से क्या मिला मुझे, आधा सर्कल मिला कि नहीं बताओ, बोला कि सेमी सर्कल मिला। तो फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल, इसको ऐसे काट दो, यहाँ से यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इस तरह काट देना है। तो हम काट देंगे, क्रीज मतलब लाइन, ठीक है, जो लाइन हमें फोल्डिंग लाइन मिला है उसी फोल्डिंग लाइन पर हम काट देंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने काट दिया, चलो फटाफट इसको हमने काट लिया, ठीक है। तो हमें 2 सेमी सर्कल मिला। बोला कि एक का हम पूरा स्टार्टिंग को हम लिखेंगे 0, कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये क्या है मेरा 0। बोला कि राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर, ओके, बॉटम राइट कॉर्नर मतलब यहाँ पर लिखने के लिए बोला था। बोला कि 0 डिग्री बॉटम राइट कॉर्नर में लिखो, तो लिख दिया, बॉटम मतलब नीचे, राइट कॉर्नर मतलब यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। फिर बोला क्या 2 नंबर हो गया, डाउट तो क्लियर हुआ ना, ठीक है। फिर बोला कि इसको ये कितना होगा बताओ, क्योंकि पूरा था हमारा, कितना पूरा था 360, तो उसका आधा ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। यहाँ से मैं शुरू करूँगी तो यहाँ तक मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, ठीक है। चलो अब बोला है कि ये है हमारा 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ डैश इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ 360 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, डन ना, क्या बोलते हो। फिर हमारा ये बोले कि फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इन हाफ, ओके, तो बोला कि इस सेमी सर्कल को तुम हाफ करो, ये तो हमारा हो गया 180, ठीक है। अब इसको जब आधा करेंगे, जब आधा किया तो 180 का आधा होगा कि नहीं, तो 180 का आधा कितना होता है 90 डिग्री, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं क्या इस तरह लिख सकती हूँ कि बोला कि ओके, जैसे कि ये देखो, अगर इसको भी मैं इस तरह अगर फोल्ड करूँगी, ये वाला सेमी सर्कल को भी इस तरह मैं फोल्ड करूँगी, तो मुझे बताओ पूरा 360 में कितनी बार 90 आया, देखो ये 90, ये 90, फिर ये 90 तो कितनी बार आया, 4 बार आया, 4 बार 90 डिग्री आया। तो क्या मैं लिख सकते हैं, जो 90 डिग्री है पूरा 360 का 4 भाग में से 1 भाग है, है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। तो 4 भाग मतलब ये 4 भाग में से 1, मतलब इस तरह लिखा जाता है 1/4, क्या लिखा जाता है 1/4। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो 90 डिग्री है ये 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो देखो ये 1/4 ऑफ 360 डिग्री इक्वल टू कितना है, 360 का 4 भाग में से 1 भाग कितना है 90 डिग्री, डन, ओके। फिर यहाँ पर बोला कि हाफ ऑफ द हाफ टर्न, मतलब हाफ ऑफ 1, ओके, हाफ टर्न, देखो ये तो पूरा टर्न है, फुल टर्न, ये कितना है, ये फुल टर्न है, ये है हाफ टर्न। बोला कि हाफ टर्न का हाफ, बताओ हाफ टर्न का हाफ कितना है, हाफ मतलब 180 डिग्री का हाफ कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी मैं 190 डिग्री लिख पाऊंगी कि नहीं बताओ, लिख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह तुम्हारा 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रहे। 360 का 1/4 90 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो ट्यूशन में थे तो वो अच्छे तरह से समझाते नहीं थे, जिससे जो वो समझाते नहीं थे वो ही एग्जाम में गिरता था।
ओके ठीक है, ओके। देखो और 4 नंबर देखो कि फोल्ड द सीट अगेन, बोला कि ये जो हमें मिला, ये चूहा सा जो फिर से हमें मिला, बोला कि इसको वापस फोल्ड करो। चलो करते हैं इसको वापस फोल्ड, ठीक है। तो इसको हम इस तरह इसको आधा फिर वापस करेंगे फोल्ड, ठीक है। तो इसको हमने वापस फिर से फोल्ड कर दिया। अब जब वापस इसको हमने फोल्ड कर दिया, बोला कि देखो अब ये क्या मिलेगा, ये कितना था भाई 90 डिग्री था। 90। अब 90 का आधा कितना है 45 है कि नहीं बताओ। तो क्या 45 में लिख पाओगे? ओके तो बताओ पूरा जो 180 में कितनी बार 45 आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा 45 डिग्री है 180 का 4 पार्ट में से एक पार्ट कह सकते हैं। तो इस बात को क्या हम ऐसे लिखेंगे कि 4 पार्ट में से जो एक पार्ट है मतलब 1/4 किसका? ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का 1/4 होता है क्या? 45 डिग्री। लिख सकते हैं हम ऐसे, लिख सकते हैं। ओके तो फिर अगर एक का हो रहा है 4 पार्ट, फिर यहाँ भी तो 4 पार्ट बनेगा, यहाँ पे भी तो इस तरह 4 पार्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे तो इस तरह 4 पार्ट बनेगा, तो यहाँ 4 यहाँ 4, मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 360 का 8 भाग में से एक भाग बोलेंगे कि नहीं बताओ? 1/8 बोलेंगे इसको। देखो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो टोटल कितना बना? 8 बना। ओके तो ये जो 45 डिग्री 8 में से एक हुआ कि नहीं, तो इसको 1/8 बोल सकते हैं। 8 में से एक मतलब 1/8 ऑफ 360 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे 1/8 ऑफ 360 डिग्री होता है 45 डिग्री। ओके 360 का 1/8 जो है, 360 का 1/8 जो है, 180 का 1/4 वही है, क्योंकि 180 का 4 भाग में से एक भाग वही है, 90 का आधा वही है, हाफ ऑफ 90 वही होता है। तो यहाँ पर उसी को लिखा गया है। समझ आया कि? बोला कि कंटिन्यू विथ अनदर हाफ फोल्ड एज शोन वी गेट एन एंगल ऑफ मेजर। बताओ इस 45 को अगर और फोल्ड करेंगे तो 45 का आधा मिलेगा कि नहीं बताओ? तो कितना मिलेगा बताओ? उस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो 45 का आधा, तो 45/2 कर दो। 45/2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, बचा 1, 5 में से 4 चला गया, बचा कितना? 1 बचा। अब जो 1 बचा फिर इसमें मैं पॉइंट डालूंगी तो यहाँ पर 0 डालूंगी, तो फिर 2 5 जा 10, तो कितना हुआ हमारा? 22.5 डिग्री। समझ आया कि? क्लियर हुआ तो वेरी गुड। चलो ओके अब यहाँ पर बोला है कि अनफोल्ड दो मार्क, बोला कि इन सारे इनको अनफोल्ड करो, तो करते हैं अनफोल्ड। तब से मैं फोल्ड करके रखी हुई हूँ। ओके बोला कि ये जो अनफोल्ड करने के बाद बोला कि अनफोल्ड दो, अनफोल्ड एंड मार्क द क्रीजेस आज ओ बी ओ सी, इस तरह मार्क करो। ठीक कर लिया? देखो ये था हमारा ओ, ये था हमारा ओ जी, यहाँ पर ये ठीक है। ये बीच का हमने देखा ओ, फिर इसको दिया उसने आई, इसको दिया उसने एच, इसको दिया उसने जी, ये है हमारा एफ, ये है हमारा ई, ये है हमारा डी, ये फिर हमारा सी, फिर ये है हमारा बी, ये है हमारा ए। डन। ABCD इस तरह गया है आई तक। ठीक है ओके। तो अब सबका मेजरमेंट हमें लिखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ कितना है? 22.5। फिर यहाँ से क्या था? 90 का आधा था, तो यहाँ से हमें कितना लिखूंगी? या 45 लिखूंगी? यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ 45 प्लस 22.5। तो बताओ 45 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा रे? देखो अब इसको कैसे सुनो, इसको कैसे करें, इसको कैसे प्लस करें मैम? देखो इसका कोई पॉइंट है बेटा? कुछ पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट डाल के इसके बाद 0 लिख देंगे, राइट? कुछ नहीं तो फिर पॉइंट 0। ओके अब क्या करते हैं बेटा? पॉइंट को पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट फिर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट, पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट को प्लस करेंगे। ठीक है तो 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5। फिर दोनों में पॉइंट, तो हमने पॉइंट डाला। फिर 5 + 2 कितना हो? 7। फिर 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो आंसर कितना आया? 67.5 डिग्री। समझ आया कि? तो इसका मेजरमेंट ये हुआ। नहीं आया समझ भाई? यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ कितना था? 45 था। यहाँ से यहाँ कितना था? क्योंकि ये वाला जो छोटा था वो क्या था? 45 का हाफ था ना, जो कितना था? 22.5 था। तो प्लस कर दो 45 + 22.5, तो आ जाएगा 67.5। हाँ 0.5। हाँ बच्चा तो है ना, 67.5 में लिखी तो हूँ। 0.5 कहाँ आया? कहाँ से आया ना? कहाँ गया? कहाँ गया नहीं रे पागल। देखो ये था कितना हमारा? ये 22.5 था, तो 22.5 देखो 22.5 प्लस 22.5 राइट। ओके तो देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10।
10 होगा ना, तो 0 कैरी किया, इसके 1, फिर पॉइंट हमने लगाया, फिर 2 + 2 कितना है 4, 4 + 1 कितना है 5, फिर 2 + 2 कितना हुआ 4, तो 45.0 मतलब जो है 45 वही है। समझ आया कि उसी बात को यहाँ पर लिखा है 45। ओके, अब है यहाँ पर कितना है, ये कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं बताओ। 0 नहीं लिखना ये हाँ, तो यहाँ पर कितना 0, हाँ ना लिखने से चलेगा, पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो ना के बराबर है, मत लिखो, ठीक है। ओके, तो ये कितना था, ये 90 था, 45 का डबल कितना था 90, तो इस तरीके से सारे 22.5 प्लस करते करते गए हैं। तो क्या कर पाओगे बताओ, कर पाओगे। देखो ये जो मेजरमेंट आया इसके साथ 22.5 प्लस करो आएगा ये, 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 इस तरह होते होते जाएगा। समझ आया कि आगे बढ़े अभी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर समझ आ गया तो फिर बोला कि एंगल AOB, हमने यहाँ पर देखो सारे का मेजरमेंट क्या था, सारे जो एंगल थे वो क्या था, वो तो 22 था ना, 22.5 था ना, तो सारे एंगल का मेजरमेंट सेम थे कि नहीं बताओ, सेम थे, सारे थे हमारे 22.5। तो मैं बोलूँ अगर एंगल AOB मतलब एंगल AOB मतलब इसका मेजरमेंट जितना है, एंगल BOC वही होगा कि नहीं बताओ, एंगल COD वही होगा कि नहीं बताओ, एंगल DOE वही होगा कि नहीं बताओ, एंगल EOF वही होगा कि नहीं बताओ, एंगल FOG वही होगा कि नहीं बताओ, GOH वही होगा, HOI वही होगा। तो सारे मेजरमेंट सेम है, तो ऑल आर इक्वल, दे आर इक्वल टू 22.5 डिग्री। व्हाई, बिकॉज each one is 1 कितना था 145 कितना हो रहा था, 45 हो रहा था 1/8 से, तो ये हो जाएगा 1/16 ऑफ 360, ठीक है। तो ये 1/16 में क्यों लिखे बेटा, क्योंकि आधा का जो 180 का हो रहे थे 8 टाइम्स, ये कितना है यहाँ पर कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर 180 में हो रहे 8 तो 360 में कितने होंगे, यहाँ पर पूरा 360 में कितने होंगे 8 16 हो जाएगा। तो ये 16 में से ये एक पार्ट है कि नहीं बताओ, और एक पार्ट 16 में से एक है, इसलिए मैंने लिखी 16 में से ये एक पार्ट है 360 का। समझ आए तो कोई दिक्कत। ओके, यहाँ पर दिया है एंगल बाइसेक्टर, ये हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। अब हम देखेंगे कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे एंगल बाइसेक्टिंग। क्या सीखेंगे, एंगल बाइसेक्टिंग। ओके, अब तुम पूछोगे मैम एंगल का तो मतलब सब समझ ही रहे हो, बट बाइसेक्ट का मतलब क्या है। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल हाफ। बाइसेक्ट का मतलब 2 पीस में डिवाइड करना। सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या, ये हमारा स्वस्तिका है, इसको मैं यहाँ से काट दूंगी तो बिल्कुल 2 इक्वल पीस में डिवाइड कर देने को बोलते हैं। ऐसे भी अगर ऐसे भी काटोगे तो बिल्कुल 2 इक्वल पीस में डिवाइड होगी, तो वो से बोला जाएगा मैं आई बाइसेक्टेड स्वस्तिका, है कि नहीं। तो इसको हमने बाइसेक्ट कर देंगे। समझ आए तो जब किसी एंगल को सुनो, जब हम किसी एंगल को बिल्कुल 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल। क्या समझ आया कि, तो बाइसेक्टिंग मीन्स व्हाट, बाइसेक्टिंग मीन्स डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक एंगल को हम 2 इक्वल पार्ट में कैसे बांटे, चलो देखते हैं। ओके, एंगल को अगर 2 इक्वल पार्ट तुम्हें करना है तो पहले तो एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। बिना एंगल का हम 2 इक्वल पीस हिस्सा कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले एक एंगल किया। यस, ये वाला एग्जांपल बाइसेक्ट द चॉकलेट। हाँ, बाइसेक्ट द चॉकलेट। यस, चॉकलेट को 2 इक्वल हिस्सा में डिवाइड करना है हमारा, हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये मेरा एक एंगल रहा, इसको बिल्कुल मैं 2 इक्वल हिस्सा में कैसे बांटूं, 2 इक्वल हिस्सा में मैं कैसे बांटूं, ध्यान से समझो। अभी तुम्हें मैं समझाऊंगी करने के लिए, ठीक है। अभी मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी, एंगल तुम्हें दे दूंगी और बोलूंगी उन एंगल्स को बाइसेक्ट करके लाना है। समझ आया तो ओके। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले तो वर्टेक्स पर तुम्हें पॉइंट रखना है, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया, एंगल का नाम हमने कुछ दे दिया AOB, ठीक है। ओके, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम पहले करेंगे क्या, इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम पहले यहाँ पर ध्यान से समझो, ये वर्टेक्स के ऊपर मैं रखूंगी, ठीक है। और ये तुम इतना ओपन कर सकते हो, इतना भी ओपन कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, तुम्हारा जो मन, ओके, जितना तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो मैं मुझे इतना कंफर्टेबल लगा तो इस तरह करके मैं एक आर्क बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, एक आर्क बनाऊंगी। बहुत ध्यान रहे, जब आर्क तुम बनाओगे तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, और इसको डबल ट्रिपल लाइन नहीं करोगे, एक ही लाइन इस तरह खींचोगे। समझ आए तो ओके। अब क्या करना है,
जैसे आर्क बन गया। और फिर ये आर्क आगे यहाँ पर इस पॉइंट में जाके बाइसेक्ट किया कि नहीं बताओ? हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो आर्क आके इस पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट किया, ये वाला आर्क आके इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। अब रखना क्या है तुम्हें, ये जो आर्क है, जो राउंडर का टिप है इसको रखना है इसमें, और पेंसिल का टिप को लेके जाना है यहाँ। समझ आए? तो अब क्या करना है, उतने ओपन करके, उतना ही ओपन करके, नहीं हमने सॉरी हाँ जो भी करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी करोगे, ओपन कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करने के बाद अब करना क्या है, यहाँ से यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, ठीक है। यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाओगे यहाँ। तो एक क्रॉस तुम्हें मिलेगा, एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। तुम करना क्या, स्केल से इन दोनों पॉइंट को जोड़ देने का। तो जब जोड़ दोगे तो हो गया तुम्हारा ये एंगल दो इक्वल हिस्सा में बंट गया। और ये जो लाइन, ये लाइन जो कि एक एंगल को दो इक्वल हिस्सा में बांटा, इसे हम बोलेंगे दिस इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या बोलोगे? अगर हम यहाँ से क्रॉस बनाना शुरू करें तो फिर भी होगा? नहीं, सिर्फ क्रॉस बनाओगे तो नहीं होगा, तुम्हें मेजर करके प्रॉपरली बनाना पड़ेगा राउंडर से, ठीक है। हाँ मतलब कि क्या मैं फिर से बता पाऊंगी? ये हाँ। वाला जब पकड़े, मैं फिर से बता रही हूँ, ओके डाउट हो रहा ना, मैं फिर से बता रही हूँ। और एक एंगल ले रही हूँ, उसे बाइसेक्ट कर रही हूँ, फिर तुम्हें ये दिया जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें ये, हाँ ओके हाँ। दूसरा वाला तो मैं सिखा रही हूँ, दूसरा वाला मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। इस तरह कोई एंगल इस तरह मैंने बनाई, ठीक है। एक एंगल मैंने इस तरह बना दी, दिस इज अ एंगल, दिस इज एन एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम मैंने रख दिया AOB। बोला कि इस एंगल को तुम्हें बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बाइसेक्ट, रखना है यहाँ पर, चल ओके ओके। इसको करने के है, पहले तो इस तरह एक आर्क बनाओगे। क्या करोगे, इस तरह एक आर्क बनाओगे, इस तरह एक आर्क बनाओगे, बना दिया, कोई दिक्कत की, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओपनिंग कर देना का, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये वाला जितना ओपनिंग हुआ इस तरह ओपन कर दिया हमने, इतना बड़ा ओपनिंग कर दिया हमने। करने के बाद क्या करना, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर रख के एक आर्क, फिर ये वाला पॉइंट में रख के दूसरा आर्क। तुम्हें दोनों जब क्रॉस करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा। और करना क्या है तुम्हें, सिंपल, ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है, हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब जो है बोला कि फिगर एडिटर को चलते हैं, एंगल बाइसेक्टर समझ आ गया, ठीक है। अब है तुम्हारा बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। क्या इनका डिग्री मेजर नहीं कर पाओगे? इससे पहले तुम ऑलरेडी तुम एक्सरसाइज कर चुके हो, इसको मेजर करके लाओगे। ओके बेटा, तुम्हारा मिस्टेक था, बहुत सारा मिस्टेक था, फिर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, करके आना अच्छे से, ठीक है। देखो रखोगे ये वाला जो पॉइंट को यहाँ पर रखोगे, ठीक है। फिर ये वाला जो बेस लाइन है इसको बिल्कुल इसी वाला आर्म में रखोगे, एक आर्म में रखोगे, ठीक है। फिर दूसरा आर्म कहाँ पर पड़ रहा है, देखो ये क्या, जीरो वाला लाइन को देखना, जीरो वाला लाइन कौन सा लाइन पर है, ये वाला लाइन, तो नीचे वाला लाइन के हिसाब से मेजर करोगे, ठीक है। ऊपर वाला लाइन को नहीं देखने का, ऊपर वाला लाइन में ऊपर जो सारे नंबर लिखा है उन्हें नहीं देखने का, नीचे वाला नंबर को देखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला लाइन में जीरो है, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ से कहाँ तक गया बताओ, ये तो हमारा 40, ये है हमारा 40 है, 45 प्लस 1 46, कितना हो रहा है 46। समझ आए? तो इस तरीके से मेजर क्या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर। डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम, ये कैसे करेंगे? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स, तुम्हारा क्लासरूम में जो एंगल है, बहुत सारे एंगल है क्लासरूम में, उसका मेजरमेंट ये नहीं करोगे, ठीक है। 1 नंबर करके आओ। 3 नंबर का देखो 3 नंबर में बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोट्रैक्टर कैन बी यूज्ड हियर। ओके, बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी डिग्री मेजर तुम्हें फाइंड करना है, मतलब मेजरमेंट फाइंड करना है, कर पाओगे आराम से। बोला कि तुम्हारा पेपर, जो हम पेपर प्रोटेक्टर यूज़ किए थे, पेपर प्रोटेक्टर ये हमारा, बोला कि क्या तुम्हारा पेपर प्रोटेक्टर कोई हेल्प कर सकता है तुम्हें? भाई इसका यूज मत ही करो, सीधा प्रोटेक्टर नॉर्मल, कौन यूज़ करता है पेपर प्रोटेक्टर, यहाँ पर सीधा नॉर्मल प्रोटेक्टर से यूज करके मेजरमेंट करके लाना है, लाओगे, कोई दिक्कत? हाँ इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह। 1 नंबर जो है, 3 नंबर वही है। 3 नंबर में क्या करना है, डिग्री? अरे भाई मेजरमेंट फाइंड करना है, एंगल का मेजरमेंट करना है। 4 नंबर के क्लियर? ओके, अब यहाँ पर बोलो, अब ये वाले जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोट्रैक्टर। देखो इसको हम प्रोट्रैक्टर से कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? ये ऑब्वियसली 180 से ज़्यादा है। देखो क्योंकि अगर मैं ऐसे प्रोट्रैक्टर रखूंगी, सुनो
अगर मैं ऐसे प्रोटेक्टर रखूंगी तो ये तो प्रोटेक्टर से बाहर जा रहा है, राइट, ये तो प्रोटेक्टर से बाहर जा रहा है। अगर प्रोटेक्टर से बाहर जा रहा है तो प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल को कैसे मेजर करेंगे बताती हूँ मैं कैसे। सुनो, पहले तो ये वाला एंगल को मेजर कर लोगे, क्या कर लोगे, ये वाला, इसको तो कर सकते हो, माइनस करोगे ना, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 360 से इतना चला गया तो बचा कितना, माइनस करेंगे ना, समझ में तो करना क्या है, पहले ये छोटा जो ये वाला ना, अगर ये वाला पूछा है ना, रिफ्लेक्स वाला पूछा है तो अपोजिट साइड तो मेजर करोगे, क्या करोगे, उसका अपोजिट साइड मेजर, उसका अपोजिट एंगल मेजर करना। चलो करो, मेजर करो, कितना आ रहा है, 120, कितना आ रहा है, ओके, कौन सा, जीरो वाला, नीचे वाला, तो नीचे वाला नंबर के हिसाब से क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, कितना आ रहा है, 100, कितना आ रहा है, 100, तो आ रहा है 100 डिग्री, कितना आ रहा है 100, बेटा टोटल है कितना 360 ये कितना चला गया 100, तो 360 से 100 जब चला गया है तो बचा कितना 360 माइनस 100, तो आंसर कितना हो जाता है 260। तो ये इसका मेजर समझ आ गया कैसे करते हैं, पता चल गया रिफ्लेक्स एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, ओके, अब 5 नंबर बोला कि मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर, वही तो बोल, मेजर करने के लिए बोला है तो मेजर करो, क्या दिक्कत है, ऑलरेडी है, वही है, मेजर करने के लिए बोला है, ठीक है, करने के लिए बोला है। 6 नंबर देखो, बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एक्स सी, बताओ बी एक्स ई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बताओ गिन लो कितना है, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना हो रहा है, 10 20 30 40, नीचे वाला को देखेंगे 10 20 30 40, यहाँ तक गया गया कितना है 110 और 120 का बीच में आ रहा है, कितना है 115, कितना है 115, तो ये कितना है एंगल बी एक्स सी आ गया 115 डिग्री, क्लियर है। इसको जरा देखो, बोला कि सी एक्स ई मतलब कौन सा, सी एक्स ई मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 80 और 90 के बीच में है, तो कितना होगा 85 होगा कि नहीं, सी होगा हमारा 85 डिग्री। फिर बोला कि ए एक्स बी, ओके, यहाँ से यहाँ कितना है, ऊपर वाला जीरो को देखो कितना हो रहा है 60 और 70 के बीच में हो रहा है, 60 और 70 के बीच कितना हो जाना है 65, ओके, मैं ऊपर वाला को इसको देख रही हूँ क्योंकि जीरो मेरा ऊपर वाला लाइन में है, यहाँ पर मुझे नीचे वाला लाइन को नहीं देखने का, समझ आया। तो ये तुम्हारा एंगल बी एक्स सी कितना है, ये वाला, तो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना है 10, यहाँ से कितना है 10 20 30, तो कितना हो रहा है 30 डिग्री, डन, क्या बोलते हो, डन, ठीक है, वेरी गुड। अब 6 नंबर हो गया था, फिर 7 नंबर को देखो, 7 नंबर हमारा क्या है, बोला कि फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर, वही तो मेजर करने के लिए बोला है, बोला कि पी क्यू आर को मेजर करके लिखो, पी क्यू आर कौन सा, पी क्यू आर, बोला कि ये एंगल को मेजर करके लिख नहीं पाओगे, बताओ लिख पाओगे, चलो तो इसको मेजर करते हैं और देखते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर रखते हैं हमारा प्रोट्रैक्टर, ट्रैक्टर साहब को यहाँ पर रखते हैं, फिर कितना हो रहा है देखो पी क्यू आर बोला है, राइट, तो कितना हो रहा है बताओ, यहाँ से लेके अगर मैं शुरू करूँ तो 45 हो रहा है, कितना हो रहा है 40 और 50 के बीच में, तो ये कितना हो रहा है 45 डिग्री, कितना हो रहा है 45, ठीक उसी तरह पी क्यू एस यहाँ से यहाँ मेजर नहीं कर पाओगे, बताओ कर पाओगे ऐसे ही, ठीक उस तरह पी क्यू टी यहाँ से यहाँ पूरा कितना मेजर खुद करो, ये लाके मुझे कल दिखाओगे, ठीक है, कल मैं चेक करूँगी इसका। फिर 8 नंबर जो बोला है ये नौटंकी करने के लिए प्लीज़ मत करो, ठीक है, प्लीज मत करो, हाँ 7 नंबर, हाँ सारा करना है ना, ठीक है। 9 नंबर बोला कि मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके, देखो अभी बोला कि यहाँ पर ट्राइंगल 3 ट्राइंगल हमारा दिया गया है, बोला कि हर एक एंगल को, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, बोला कि हर एक एंगल को मेजर करके लिखो, ठीक है। बोला कि ए में बोला कि एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रेस्पेक्टिव एंगल्स, नाउ आर्ट ऑफ द 3 मेजर्स, व्हाट डू यू गेट, डू द सेम ऑफ, हाँ, देखो क्या बोला कि ओके एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैं तुम्हें बोली और तुम करके भी आए हो, होमवर्क दी थी, मैं चेक भी की, राइट। तो इस तरीके से इस एंगल को तो क्या तुम मेजर कर पाओगे, इस एंगल को क्या तुम मेजर कर पाओगे, इस तरह ट्राइंगल का तीनों एंगल को तुम मेजर करके लिखोगे, हर एक ट्राइंगल का तीनों एंगल को मेजर करके उसी एंगल के साइड में लिख देना, सी को मेजर करोगे सी के साइड में लिख दोगे, ए को मेजर करोगे ए के साइड में लिख दोगे, बी को मेजर करके बी के साइड में लिख दोगे, ठीक है। और क्या करोगे, बोला कि मेजर करने के बाद ऐड करना है, ऐड ऑफ द 3 मेजर्स, 3 मेजर को तुम्हें ऐड करना है, क्या करना है, तीनों मेजर को तुम्हें ऐड करना है, यहाँ पर भी इस तरह तीनों मेजर को ऐड करोगे, यहाँ पर 3 एंगल का मेजरमेंट को ऐड करोगे, पता है तुम्हें एक सरप्राइजिंग चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, सरप्राइजिंग चीज़ है, सबका आंसर आएगा तुम्हारा 180 डिग्री, सबका आंसर कितना आएगा 180 डिग्री, ऐसे क्यों मैम, क्योंकि ट्राइंगल का 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इस चीज को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चों का मन में आ रहा है मैम क्यों ये ऐसे है, क्यों, हम आप कैसे बता सकते हैं कि एक ट्राइंगल का 3 एंगल को सम करेंगे तो आंसर 180 ही आएगा, ये क्यों आएगा, चलो करके देखते हैं। एक क्या ये ट्राइंगल हुआ, ओके, चलो इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का नाम क्या मैं ऐसे दे सकती हूँ, बताओ, यहाँ पर ए एक एंगल है,
इसका मैंने बोल दिया नाम ए, इस एंगल का मैंने नाम बोल दिया बी, इस एंगल का नाम मैंने बोल दिया सी। ठीक है, अब चलो अब करना क्या है, सुनो। ये जो दो एंगल है यहाँ पर मुझे किस तरीके से इनको काट के इन एंगल्स को जोड़ना है, तो एग्जैक्टली 180 तुम्हें मिलेगा। कैसे जोड़ेंगे, देखो देखो इन एंगल्स को इस तरह, मैंने इस एंगल को ऐसे काट दी, ठीक है, इस एंगल को मैंने ऐसे काट दी, इस एंगल को मैंने ऐसे काट दी, ठीक, इस एंगल को मैंने ऐसे काट दी, ठीक है। अब काटने के बाद जो मुझे मिला, इनको मैं ए बी सी तीनों को मैं जोड़ूंगी। देखो जोड़ते हैं, ए बी सी तीनों को जोड़ते था। ये मेरा ए बी का एंगल था, ये मेरा बी का एंगल था, ये मेरा ए का एंगल था, ये मेरा ए का एंगल इस तरह था, इस तरह एंगल था, राइट, इस तरह एंगल था ए का एंगल, ठीक है, ए का एंगल था। ये जो मेरा है सी का एंगल था, रुको, सी का एंगल था, देखो सी को एंगल को बीच में घुसाओ, सी का एंगल को इस तरह बीच में घुसाओगे तो क्या एक सेमी सर्कल मिला, तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें एक सेमी सर्कल मिला, क्या तुम्हें एक सेमी सर्कल मिला, तो तीनों मिला के क्या तुम्हारा इस तरह एक सेमी सर्कल मिला के बताओ। तो सेमी सर्कल मतलब कितना होता है, 180 होता है। तो दैट्स व्हाई सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट।